हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका हमारे प्यारे से चैनल बहन्स पढ़ाई में। आज हम करेंगे अपना चैप्टर द एडवेंचर। और सच्ची में जो चैप्टर है ना वो बड़ा घुमावदार सा है, ठीक है, एडवेंचरस ही है। और ये जो चैप्टर है ना ये कुछ साइंटिफिक थ्योरीज के ऊपर है, कुछ क्वांटम फिजिक्स के ऊपर है। मतलब इन द सेंस कि आपको थोड़ा अचंभा फील होगा कि अच्छा ऐसे ऐसे भी कंसेप्ट है। और ये जो चीजें हैं ये रियल लाइफ में भी किसी की इम्प्लीमेंट हुई हैं, ऐसे ऐसे चीजें, ऐसे ऐसे तथ्य हैं इसके अंदर। कुछ मिस्टीरियस चीजें आप कह सकते हो इस चैप्टर के अंदर है। तो अब हम बिना किसी देरी के इस चैप्टर को पढ़ते हैं जस्ट 2 मिनट्स के बाद। पहला जस्ट 2 पॉइंट्स के बाद पहला पॉइंट ये कि अगर आपको डाउट है कोई भी तो आप मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो करके डीएम कर सकते हो। सेकंड, अगर आपको ये नोट्स चाहिए तो आप क्या करोगे, टेलीग्राम पे फॉलो कर लेना, मैंने ये ऑलरेडी शेयर वहां पर कर दिए हैं, ठीक है। सो ये इस चैप्टर में अब पहले इसकी थीम देख लेते हैं, थीम क्या है, ठीक है। चैप्टर की थीम देखो, ये एक एक्सट्रैक्ट है, मतलब स्टोरी का शॉर्ट पार्ट ले रखा है। और इस स्टोरी का नाम क्या है, द एडवेंचर बाय जयंत नार्लिकर। इस चैप्टर के ऑथर का नाम क्या है, जयंत नार्लिकर, ठीक है। साइंस फिक्शन स्टोरीज है जिसके अंदर दो थ्योरीज हमें देखने को मिलेगी। सबसे पहले कैटास्ट्रॉफ थ्योरी। कैटास्ट्रॉफ थ्योरी एक ऐसी थ्योरी होती है जिसमें हमारा बिहेवियर चेंज हो जाता है। एंड जैसे हम कहते नहीं है कि हमारी धरती जैसे और भी बहुत सारी धरतियां हैं, बहुत सारे यूनिवर्स है जिसको हम पैरेलल यूनिवर्स कहते हैं। जैसे मान लो ये धरती तो है ही, क्या पता एक और धरती ऐसी हो, वहां पर भी कोई ऐसी शिखा हो लेकिन वो अलग काम कर रही हो, है ना। तो ऐसे ऐसे वो होती है कैटास्ट्रॉफ थ्योरी। और हो सकता है मैं इस धरती की शिखा जो है वो उसे कोई सदमा वगैरह लग के वो दूसरी धरती की शिखा में ट्रांसफर हो जाए। जैसे आपने शिनचैन की मूवी में भी देखा था, एक्शन कमीन एक धरती से दूसरी धरती पे शिफ्ट हो जाता है इस तरीके से, है ना। और एक और थ्योरी है लैक ऑफ डिटर्मिनिज्म इन क्वांटम थ्योरी। ये भी एक थ्योरी है। तो इन दोनों थ्योरीज के ऊपर ये स्टोरी जो है फिक्स्ड है, ठीक है। तो अब क्या होता है, एक प्रोफेसर, हिस्ट्री के प्रोफेसर होते हैं, उनके साथ कुछ अजीब तरीके से चीजें होती हैं, इवेंट्स होते हैं। और एक बैटल की भी कहानी इसमें दिखाई गई है, तो वो हम देख रहे हैं, ठीक है। अब इस चैप्टर के अंदर दो मेन कैरेक्टर्स होते हैं। सबसे पहले प्रोफेसर गंगाधर पंत गायतोंडे, और दूसरा है राजेंद्र देश पांडे। अब ये जो प्रोफेसर गंगाधर पंत गायतोंडे हैं, ये एक प्रोफेसर रहे हैं हिस्ट्री के, ठीक है। और वो बहुत ही एमिनेंट प्रोफेसर है, बहुत ही जाने माने प्रसिद्ध प्रोफेसर है। ये पुणे में काम करते हैं। इनका एक बार एक्सीडेंट हो जाता है ट्रक से, ठीक है। और उसको हम बोलते हैं कैटास्ट्रॉफिक एक्सीडेंट, जिसकी वजह से वो जो है रियल वर्ल्ड में से पैरेलल वर्ल्ड में चले जाते हैं, वो भी 60 घंटों के लिए। और दूसरे कौन होते हैं, राजेंद्र देश पांडे। ये मैथ्स के और साइंटिफिक एक्सपर्ट होते हैं, ठीक है। जो कि प्रोफेसर गायतोंडे के जो एक्सपीरियंस था, कंफ्यूजिंग एक्सपीरियंस था आफ्टर दी एक्सीडेंट, उसको समझाने की कोशिश करते हैं प्रोफेसर गायतोंडे को। वो समझाते हैं कि जो आपके साथ हुआ है वो कैटास्ट्रॉफ थ्योरी और लैक ऑफ डिटर्मिनिज्म इन क्वांटम थ्योरी की वजह से हुआ है, ठीक है। सो अब होता क्या है इस चैप्टर में, बेसिकली हम उसके बारे में बात करते हैं, ठीक है। सो अर्लियर पार्ट ऑफ द स्टोरी, नॉट द पार्ट ऑफ टेक्स्ट। स्टोरी का पार्ट क्या होता है वो हम देखते हैं, ठीक है। जो प्रोफेसर गंगाधर पंत गायतोंडे जो हैं, वो बहुत ही अच्छे हिस्टोरियन थे, बहुत ही प्रसिद्ध थे, पब्लिक फिगर थे वो पुणे की। उन बहुत ज़्यादा डिमांड रहती थी, उनके हर फंक्शन में उनको बुलाया जाता था। और उन्होंने हर फंक्शन में मतलब 999 फंक्शंस उन्होंने पूरे कर लिए थे। और उन्होंने ये डिसाइड किया था कि 1000 वाला जो मेरा फंक्शन होगा ना, वो हिस्ट्री में सबसे ज़्यादा अच्छा फंक्शन माना जाएगा। क्योंकि उस ओकेजन पर, उस 1000 ओकेजन पर मैं जो हूँ वो किसके ऊपर सेमिनार दूंगा, थर्ड बैटल ऑफ पानीपत के ऊपर। किसके ऊपर दूंगा, थर्ड बैटल ऑफ पानीपत के ऊपर सेमिनार रखूंगा। तो जैसे ही घर पे जा रहे थे तो एक ट्रक से उनका एक्सीडेंट हो जाता है, जिसकी वजह से वो बेहोश हो जाते हैं। और जैसे ही वो होश में आते हैं, ठीक है, बेहोश होने के बाद जैसे ही वो होश में आ जाते हैं तो वो जो है पैरेलल वर्ल्ड में पहुंच चुके होते हैं। लेकिन उन्हें इस बात का पता नहीं होता कि वो रियल धरती से पैरेलल वर्ल्ड में आ गए हैं। उनके लिए तो नॉर्मल होश आ गया था उन्हें, ठीक है। जैसे ही उन्हें होश आता है पैरेलल वर्ल्ड में, उन्हें पता नहीं होता कि वो पैरेलल वर्ल्ड में है, ठीक है। तो उस टाइम पे वो हॉस्पिटल में होते हैं। रिकवरी हो जाती है उनकी 2-3 दिन में, या फिर मतलब नेक्स्ट मॉर्निंग तक उनकी रिकवरी हो जाती है। वो हॉस्पिटल से डिस्चार्ज भी हो जाते हैं। वो अपने घर पहुंचने की कोशिश करते हैं, लेकिन जिस जगह पर उनका घर हुआ करता है वहां पर उन्हें कोई घर दिखा ही नहीं, ठीक है। तो उन्होंने सोचा कि यार मेरा घर कहाँ गया, इस तरीके से। फिर उन्होंने सोचा कि चलो कोई बात नहीं, मैं बॉम्बे चला जाता हूँ, क्योंकि बॉम्बे में एक ब्रिटिश कंपनी है जहाँ पर मेरा बेटा काम करता है। तो वो जाते हैं पुणे रेलवे स्टेशन की तरफ।
और वहां पे एक ट्रेन ले लेते हैं जो कि बॉम्बे जाती है। और अब फाइनली टेक्स्ट जो है जो हमारा एनसीईआरटी बुक में वो यहाँ से स्टार्ट होता है। ठीक है, अब गायतोंडे की जर्नी बॉम्बे तक कैसी रहती है वो बात करते हैं। ठीक है, व्हेन गायतोंडे हैड टू गेट परमिट, अब जब गायतोंडे को परमिशन मिल गई कि ठीक है आप ब्रिटिश ठीक है आप बॉम्बे जा सकते हो, तो उन्हें बताया गया कि बॉम्बे जो है ना वो ब्रिटिशर्स के हाथ में है, बॉम्बे एक ब्रिटिश टेरिटरी है, लेकिन बाकी सारा इंडिया जो है वो इंडिपेंडेंट है। ठीक है, तो जर्नी में उनको एक ट्रेन, जिस ट्रेन में उन्हें जाना था उस ट्रेन का नाम था जीजा माता एक्सप्रेस, और उसका फर्स्ट क्लास कंपार्टमेंट किसको मिला? गायतोंडे को। ठीक है, तो वहां पर उस फर्स्ट क्लास कंपार्टमेंट में एक और इंसान बैठे हुए थे जिनका नाम क्या था? खान साहिब, और उनके बगल में ही कौन बैठ गए? गायतोंडे। ठीक है, तो जो खान साहिब थे वो जा रहे थे पेशावर, दिल्ली से पेशावर, ठीक है, बिजनेस की वजह से। और उनको पता चला गायतोंडे को कि अच्छा इंडिया और पाकिस्तान का अभी तक पार्टीशन नहीं हुआ है इस वर्ल्ड में। ठीक है, तो रास्ते में जो ट्रेन है वो सिर्फ कहाँ पर रुकती है? लोनावला, करजत में। और एक बॉर्डर ऑफ सफद है, सफद है, वहां पर वो रुकती है ट्रेन, जहां पर उनकी टिकट्स वगैरह चेक होती हैं। ठीक है, वो कल्याण पे तो रुकती ही नहीं है, बट फाइनली वो जो है कहाँ पे पहुंच जाते हैं? विक्टोरिया टर्मिनस, जो कि बॉम्बे है, मतलब अपने डेस्टिनेशन पे वो पहुंच जाते हैं। ठीक है, तो जब वो बॉम्बे के स्टेशन पे उतर जाते हैं तो उन्होंने ऑब्जर्व किया कि जितनी भी बॉम्बे में ट्रेन है उन ट्रेन के ऊपर ब्रिटिश फ्लैग प्रिंट हुए हुए हैं। इसका मतलब ये होता है कि बॉम्बे जो है वो ब्रिटिश टेरिटरी है, मतलब ब्रिटिशर्स के हाथ में है ये। ठीक है, अब आगे क्या होता है? गायतोंडे फेल्स टू फाइंड हिज सन, तो गायतोंडे ने प्लान की कुछ एक्टिविटीज की मैं बॉम्बे जब पहुंच जाऊंगा तो ये करूंगा। सो ही वुड ट्राई टू मीट हिज सन, वो सोचते हैं कि चलो पहले तो मैं अपने बेटे को मिलने जाऊंगा, सेकंड मैं बड़ी सी लाइब्रेरी में जाऊंगा ताकि ये जो मेरे साथ हो रहा है अजीब अजीब सा कि इंडिया और पाकिस्तान का पार्टीशन भी नहीं हुआ और मेरा घर भी वहां पर नहीं है जहां पर एक्चुअल में होता था, तो मैं इस मिस्ट्री को सॉल्व करने की कोशिश करूंगा। तो जैसे ही रेलवे स्टेशन के बाहर गायतोंडे स्टेप रखते हैं तो उन्होंने देखा ईस्ट इंडिया हाउस, जिसकी वजह से उनको ये पता चलता है कि अरे ईस्ट इंडिया कंपनी अभी भी है बॉम्बे में। तो वो फर्दर ये देखते हैं, उन्होंने बाकी सारी ब्रिटिश कंपनी वहां पर देखी, बिल्डिंग्स देखी ब्रिटिश की रोड पे, और वो अपने सन के ऑफिस में भी चले गए अपने बेटे को मिलने। बट उनको ये पता चला कि अच्छा मेरे बेटे जैसे तो कोई व्यक्ति यहाँ पर काम ही नहीं करता, ऑल्दो कंपनी सेम थी रियल वर्ल्ड में भी और पैरेलल वर्ल्ड में भी, बट यहाँ पर पैरेलल वर्ल्ड में कोई भी ऐसा लड़का इस कंपनी में काम नहीं करता। तो अब गायतोंडे को कुछ कुछ चीजें रियलाइज होने लग गई थी, समझ में आने लग गई थी कि सच क्या है। राजेंद्र देश पांडे ने उनको बहुत पहले कैटास्ट्रॉफ थ्योरी के बारे में बताया था, और उन्हें ऐसा लगता है कि हाँ शायद सच्ची में मेरा जो ट्रांजिशन है, मेरा जो बदलाव है वो पैरेलल वर्ल्ड में है, मैं रियल वर्ल्ड से पैरेलल वर्ल्ड में आ चुका हूँ। ठीक है, अब हम आगे पढ़ते हैं। गायतोंडे फाइंड्स द इंफॉर्मेशन ही नीडेड, अब गायतोंडे जो है उनको वो इन्फॉर्मेशन मिल जाती है जिसकी वो नीड में थे। तो फाइनली वो बॉम्बे में एक लाइब्रेरी थी, टाउन हॉल बिल्डिंग में जाते हैं वो, वहां पे लाइब्रेरी होती है एशियाटिक सोसाइटी की। ठीक है, लकीली उनके लिए वो लाइब्रेरी पैरेलल वर्ल्ड में भी एग्जिस्ट करती थी। वो लाइब्रेरी रियल वर्ल्ड में तो थी लेकिन पैरेलल वर्ल्ड में भी थी। उस लाइब्रेरी में उनको इंडियन हिस्ट्री के ऊपर 5 बुक्स मिलती हैं जो कि उन्होंने खुद ने लिखी होती हैं। ठीक है, अब जब वो 5th वॉल्यूम पे जा रहे होते हैं तो उन्होंने देखा कि इंडियन हिस्ट्री की 5th वॉल्यूम में उन्होंने क्या क्या लिखा हुआ है। औरंगजेब की डेथ के बाद उन्होंने देखा कि जो 3rd बैटल है पानीपत की, जो कि 1761 में हुई थी, वो डिफरेंटली, वो अलग तरीके से लिखी हुई थी, वो बिल्कुल ही डिफरेंट थी जो उन्हें खुद को पता थी। ठीक है, एक्चुअल में क्या हुआ था, वैसे तो वो ऑथर खुद ही थे लेकिन पैरेलल वर्ल्ड में हिस्ट्री अलग थी और उनको जो रियल वर्ल्ड की हिस्ट्री पता है वो अलग थी। ठीक है, ही इट सेड दैट द मराठास, जो 5th वॉल्यूम ऑफ हिस्ट्री बुक पैरेलल वर्ल्ड में थी उसमें लिखा था कि मराठा जो थे उन्होंने बैटल को जीत लिया था, वेर एज ही न्यू, लेकिन गायतोंडे को ये पता था कि रियल वर्ल्ड में मराठा जो है वो हार गए थे बट पैरेलल वर्ल्ड में मराठा जीत गए थे। इस ऑनवर्ड्स में हिस्ट्री ऑफ इंडिया जो है वो चेंज हो गई, विच एक्सप्लेन दैट, जिसकी वजह से गायतोंडे को समझ में आने लग गया था कि पिछले घंटों से मेरे साथ ये क्या चीज होने लग रही है। ठीक है, उन्होंने क्या पाया, उन्होंने एक कंफर्मेशन पाई मराठी जनरल में कि एक्चुअल में मराठा कैसे जीते बैटल को। ठीक है, मराठी जनरल में ये लिखा हुआ था
तो उसमें क्या होता है, मराठास एंड अफगान्स के बीच में हुई थी। तो मराठास जो हैं उनके मेन लीडर थे विश्वराव, ठीक है, और अफगान्स ने चलाई थी गोली। तो वो जो गोली है वो विश्वराव को लगने की बजाय उनके कान के ऊपर से चली गई थी, जिसकी वजह से जो मराठास है वो जीत गए थे और अफगान्स हार गए थे। बट इन रियल वर्ल्ड कौन जीता था? अफगान्स जीते थे, ठीक है। सो गायतोंडे इन रियल वर्ल्ड उन्होंने लिखा है, रियल वर्ल्ड में गायतोंडे ने, कि विश्वराव की डेथ हो गई थी गोली लगने की वजह से और मराठास हार गए थे। एंड बैटल जो है सब्सिक्वेंटली ऐसे ऐसे बैटल में हुआ था। पैरेलल वर्ल्ड में विश्वराव जो है वो जी गए थे और उसके बाद उन्होंने उस बैटल को जीत लिया था, ठीक है। अब इंडिया की हिस्ट्री क्या थी फिर पैरेलल वर्ल्ड में, ये देखो। रिमेनिंग हिस्ट्री ऑफ इंडिया, उसके बाद 5th वॉल्यूम में और क्या क्या लिखा हुआ था, वो ये कहते हैं कि इंडिया जो है वो कभी भी ब्रिटिश रूल के अंडर आई ही नहीं थी इन पैरेलल वर्ल्ड की हिस्ट्री, ठीक है। मराठास ने ईस्ट इंडिया कंपनी को कभी भी इंडिया में फैलने के लिए परमिशन नहीं दी थी। इनफैक्ट मराठास ने क्या किया था कि सिर्फ बॉम्बे, कोलकाता और मद्रास कुछ जगहों को ही ब्रिटिश के हाथों में दिया था, वो भी सिर्फ बिजनेस करने के लिए, ठीक है, कब्जा करने के लिए नहीं, ठीक है। लीज पे दी थी कुछ बिल्डिंग्स मराठास ने ब्रिटिशर्स को, बॉम्बे वगैरह में या फिर कोलकाता और मद्रास वगैरह में, ठीक है। और लीज जो थी वो कब एक्सपायर हो जाएगी? 2001 साल में, यानी कि इस स्टोरी के 15 साल बाद। सो अब नेक्स्ट देखते हैं क्या होता है। गायतोंडे रिटर्न टू द रियल वर्ल्ड। अब फाइनली गायतोंडे रियल वर्ल्ड में आ जाते हैं। क्या होता है, गायतोंडे ने फिर लाइब्रेरी को लेफ्ट कर दिया था क्योंकि अब शाम हो चुकी थी पढ़ते पढ़ते, और लाइब्रेरियन भी आ गई थी कि लाइब्रेरियन कह रही है कि चलो चलो अब सब लाइब्रेरी से जाओ, और वो नेक्स्ट मॉर्निंग आ सकते हैं, ठीक है। उसके बाद मील लेने के बाद वो चले जाते हैं कहाँ पर? आजाद मैदान में, ठीक है। और वहां पर एक लेक्चर चल रहा था आजाद आजाद मैदान में। तो गायतोंडे ने देखा कि अच्छा, एक प्रेसिडेंट की चेयर स्टेज पे लगी हुई है और वो खाली है। तो जाते हैं उस स्टेज पर और उसके ऊपर बैठ जाते हैं कि वो सोचते हैं कि शायद ये चेयर मेरे लिए है, क्योंकि रियल वर्ल्ड में उनको 1000 वाला ओकेजन था और उनको जाना था, ठीक है। अब रियल वर्ल्ड में उनको इनवाइट किया होता है सेमिनार के लिए, तो पैरेलल वर्ल्ड में भी जो आजाद मैदान में लेक्चर चल रहा था वहां पे एक चेयर खाली थी प्रेसिडेंट की, तो वहां पे जाके वो बैठ जाते हैं, ठीक है। तो ऑडियंस जो होती है उनके ऊपर भड़क जाते हैं कि तो आप कैसे बैठ गए प्रेसिडेंट चेयर के ऊपर, ठीक है। अब लोग बाग क्यों भड़क गए? इसकी वजह से, क्योंकि पैरेलल वर्ल्ड में चेयर सिर्फ एज अ फॉर्म ऑफ रिस्पेक्ट रखी जाती है, कोई भी उसके ऊपर बैठता नहीं है, ठीक है। तो चेयर जो है प्लेटफॉर्म के ऊपर सिंबॉलिक तरीके से रखी जाती है, कोई भी उसके ऊपर बैठता नहीं है। बट अब गायतोंडे ने इस चीज का उल्लंघन किया था, तो इसलिए लोग बाग जो उनके ऊपर भड़क गए और उनके ऊपर काफी सारी चीजें फेंकने लग गए, जैसे कि टमाटोज, एग्स और दूसरे ऑब्जेक्ट्स, ठीक है। और गायतोंडे जो है वो कुछ बोल नहीं पा रहे थे, ठीक है। ऑडियंस जो है उन्होंने उनको स्टेज पे से उतार दिया था, ठीक है। गायतोंडे जो है वो फिर गायब हो गए थे वहां से, ठीक है। क्यों गायब हो गए थे? क्योंकि उन्हें दोबारा से कैटास्ट्रॉफ यानी कि सदमा लग गया था, जिसकी वजह से, वो सदमे की वजह से, जो कि उन्हें आजाद मैदान में लगा था इतनी सारी चीजें खाने के बाद। तो अब पहुंच जाते हैं रियल वर्ल्ड में, ठीक है। और रियल वर्ल्ड में वो नेक्स्ट मॉर्निंग आजाद मैदान में ही पाए जाते हैं और उनके कपड़े हो जाते हैं फटे हुए। उनको समझ में नहीं आ रहा कि मेरे साथ क्या हो रहा है क्या नहीं, और फाइनली वो पुणे में पहुंच जाते हैं। अब राजेंद्र देश पांडे जो है वो एक्सप्लेन करते हैं कि एक्चुअल में गायतोंडे तुम्हारे साथ हुआ क्या क्या है, ठीक है। सो यहाँ पर देखो, गायतोंडे ने अपना एडवेंचर बताया अपने फ्रेंड राजेंद्र देश पांडे को, जो कि एक मैथमेटिकल और साइंटिफिक एक्सपर्ट है। तो राजेंद्र ने एक्सप्लेन किया कि तुम्हें जो है ना कैटास्ट्रॉफ थ्योरी और लैक ऑफ डिटर्मिनिज्म इन क्वांटम थ्योरी की वजह से ही तुम्हारे साथ ये सब चीजें हुई। तो व्हेन राजेंद्र फेल्ट, जब राजेंद्र को लगा कि गायतोंडे ने ये सारी चीजों को इमेजिन किया है, क्योंकि जब वो घर से निकल रहे थे, जब उन्हें मतलब उनका एक्सीडेंट होने से पहले वो थर्ड बैटल ऑफ पानीपत के बारे में सोचे जा रहे थे, क्योंकि उनको उसी के ऊपर सेमिनार देना था, है ना। तो जब ट्रक ने उनको टक्कर मारी, तब गायतोंडे के दिमाग में वही सारी चीजें चलती रही, जिसकी वजह से उनका बिहेवियर चेंज हो गया। ऐसा कुछ कहना राजेंद्र जी का था, लेकिन गायतोंडे ने राजेंद्र को वो फटा हुआ पेज दिखाया उस चेंज्ड हिस्ट्री का, जो उन्हें पैरेलल वर्ल्ड में देखा था। एक्चुअली में पैरेलल वर्ल्ड में से वो उस हिस्ट्री की बुक का एक पेज टीयर करके लेके आए थे, ताकि वो राजेंद्र को दिखा सके, ठीक है, कि कैसे विश्वराव जो है वो बच जाता है डेथ से इस तरीके से। और रियल वर्ल्ड में जो बुक है
उसमें ये लिखा हुआ है कि विश्वराव जो है वो मर जाते हैं बाय हिट, क्योंकि उन्हें गोली लग जाती है। सो रियल वर्ल्ड में मराठास जो वो नहीं जीतते और ईस्ट इंडिया जो है वो फ्लोरिश हो जाती है, तभी ब्रिटिशर्स का राज होता है, ठीक है। एट फर्स्ट राजेंद्र जो है वो भी इस नए एविडेंस से कंफ्यूज हो जाते हैं, लेकिन बाकी जब डिस्कशन होती है दोनों की, तो वो यही दोनों देखते यही कंक्लूजन निकालते हैं कि डिफरेंट पॉइंट ऑफ टाइम पे डिफरेंट वर्ल्ड एग्जिस्ट करते हैं और सभी वर्ल्ड की डिफरेंट डिफरेंट हिस्ट्री होती है। और प्रोफेसर गायतोंडे जो हैं वो दूसरे पैरेलल वर्ल्ड में पहुंच गए थे, और इस टाइम पे जो अभी प्रेजेंट में है हिस्ट्री जो है इस वर्ल्ड की बिल्कुल ही डिफरेंट है। सो गायतोंडे जो हैं और बाकी सेमिनार्स करने के लिए मना कर देते हैं रियल वर्ल्ड में। तो राजेंद्र उनको सजेस्ट करते हैं कि जब तुम अपने 1000 सेमिनार पे जाओ तो तुम अपने इस एडवेंचर के बारे में बता सकते हो। लेकिन गायतोंडे क्या करते हैं, गायतोंडे बताते हैं कि मैंने तो ऑलरेडी उस इनविटेशन को, यानी कि 1000 वाले सेमिनार का जो इनविटेशन था वो डिक्लाइन कर दिया है, क्योंकि वो और ज़्यादा सेमिनार नहीं लेना चाहते, क्योंकि उन्हें ऑलरेडी ये सब ट्रीटमेंट याद आ जाता है जो उनके साथ पैरेलल वर्ल्ड में आज़ाद मैदान में उनके साथ हुआ था। तो वो फाइनली मतलब और ऐसा कुछ सदमा देखना नहीं चाहते, ठीक है। और ऐसा लोगों की गाली या फिर लोगों का मार पिटाई नहीं सहना चाहते, ठीक है। तो इस तरीके से हमारे जो चैप्टर है जो कि साइंस फिक्शन के ऊपर बेस्ड था वो खत्म हो गया है। आई होप आपको मेरा पढ़ाया हुआ और वीडियो काफ़ी अच्छी लगी होगी। सो इफ़ यू लाइक द वीडियो एंड द एक्सप्लेनेशन, देन प्लीज डू लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब द चैनल। थैंक यू सो मच।